सरकार के शासन आदेश से काला कानून सहारनपुर नगर की जनता पे थोपने का काम किया है। जीआई सर्वे आपने एक बड़ी आर्थिक मार सहारनपुर नगर की जनता और व्यापारियों को देने का काम किया है, जबकि 12.5% की वृद्धि अभी 2023 में स्वयं नगर निगम ने कर दी थी। आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। अगर आप सहारनपुर के अंदर मकान बना रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। जीआई सर्वे के द्वारा जो टैक्स जा रहा है वो कहीं आपका डबल ना हो जाए और कभी आपको मकान न बेचना पड़ जाए। इसी को लेकर आज जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। ये इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। जी फाद भाई, आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? आज ये मामला ये है कि आज सभी मजबूत पार्षद दल के साथी आज जीआईएस सर्वे का जो काला कानून प्रदेश सरकार ने तानाशाही तरीके से सहारनपुर नगर निगम पे थोपने का काम किया है, आज हम उसके विरोध में, क्योंकि आज पूरे शहर के हर गली हर मोहल्ले से लोग परेशान हैं। जिनका टैक्स 500 रुपये का था उनका 10,000 टैक्स कर दिया गया। पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें ये टैक्स बढ़ाकर आम जनता का उत्पीड़न करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है, जिसका हम समाजवादी पार्टी के लोग आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। हमारी मेयर साहब से मांग है कि कार्यकारिणी और बोर्ड की बैठक बुलाकर इस जीआईएस सर्वे को निरस्त करने का काम करें। जैसे मेरठ नगर निगम के मेयर साहब ने बोर्ड और कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर उन्होंने उसको निरस्त करने का काम किया है। सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है, हम लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं और टैक्स भी हमारा कम है, लेकिन उसी को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। टैक्स जो है, जिनका टैक्स पहले 500 रुपये आता था, इनका टैक्स जो है 700 रुपये आता था, आज 8500 रुपये हो गया इनका टैक्स। तो ये जो है सरकार कमर तोड़ने का काम कर रही है, मरहम लगाने का काम कर रही है। और प्रदेशों में सरकार जो है महिलाओं को पैसे भी दे रही है, वहाँ के लोगों को बिजली भी फ्री दे रही है, लेकिन एक उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर सिर्फ सबको पैसे ही अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। नहीं, दिल्ली में पहले जो है बिजली फ्री थी, अब दिल्ली में भी जो है बिजली के बिल आने शुरू हो गए। पहले वहाँ पानी भी फ्री था, अब पानी के टैक्स भी आना शुरू हो गया है। वहाँ की जनता भी तराई तराई कर रही है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 8 साल हो गए, 9 साल हो गए हैं, और जब से ही जनता का उत्पीड़न होने का काम हो रहा है। कभी टैक्स के नाम पे, कभी बिजली विभाग के नाम पे, कभी जो है जीआई सर्वे के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे। आज का नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, कोई उनका सूद लेने वाला नहीं है। हम जीआईएस सर्वे का टोटल विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि जीआई सर्वे को निरस्त करा जाए। लेकिन सहारनपुर के जो विधायक हैं वो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था मीडिया के सामने कि हमने जीआई सर्वे को निरस्त कर दिया है, लेकिन फिर उसके बाद लगातार लोगों के देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमने इस सर्वे को स्थगित करने का काम किया है, मगर उसके बाद भी पूरे शहर में नोटिस बांट दिए गए हैं। हम जो है उनके बयान का विरोध करते हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें विकास से और जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही मुद्दे पर राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम पे। 2027 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेरने का काम करेगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। महिलाएं मौजूद है। मैडम, आज किसी धरने पर बैठी हैं आप? मैं तो अपना भी बैठी, जब मैंने यहाँ देखा कोई न्याय नहीं हो रहा, इसलिए मैं खुद बैठी नहीं देखकर। जब मैं दुकान में कुछ रोजगार कुछ नहीं चल रही तो मैं टैक्स इस बात का भरूं। अगर मुझे कुछ उसमें मैंने कुछ काम करा होता तो मैं टैक्स भरती। ये तो किसी भी इंसान से पूछ लो। 100 गज में घर है, उसमें छोटी सी दुकान अपने फ्यूचर के लिए खोलनी है। जब मैं कुछ नहीं करूंगी तो दुकान करूंगी। शटर देख के टैक्स देके 5,207 का ये कोई मायने रखता है? पड़ोसी के घर का भी खींच लेंगे गेट, वो भी मेरे इसमें डाल दे 180 गज का घर में। लेकिन विधायक जी तो कह रहे हैं हमने जो जीआई सर्वे था स्थगित करा दिया है। आप ये बताओ, कुछ नहीं करा वहाँ पे कुछ भी। 6 जून को मैं एप्लीकेशन देगी, उसका कोई जवाब नहीं आया। 6 जून को इसीलिए डाला है। वो भी घर मैंने थोड़ी ना बनाया, मेरे मम्मी पापा ने बना रखा है मेरे लिए है। और ये टैक्स दे 5,207 किस लिए? मैं रोजगार चलाती, दुकान खोली होती, सामान होता तो मैं टैक्स भरती। जब मैंने कुछ काम ही नहीं करा हुआ उस दुकान में, टैक्स इसलिए। मैं तो खुद एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं उस दिन चली गई। साफ सफाई मैं अच्छा मानती, मैं साफ सफाई करती रहती हूँ उसकी, ठीक है। 2 चेयर डाल के बैठ जाते हैं, इसमें कोई हमने किसी दुकान खोल ली क्या? उसे टैक्स 5,207 रुपए दे देंगे। ये सर्वे के लिए आए, वो ले गए उसका नक्सार पड़ोसी का गेट का भी ले गए। 180 गज दिखा दिया घर। लगभग कितना टैक्स आ रहा है आपका?
5207। पहले कितना आता था आपका? दुकान का तो आता ही नहीं था, क्योंकि हम दुकान करी कहाँ है, दुकान तो करी नहीं है, खाली शटर ही तो डला हुआ। 100 गज में हम कितनी बड़ी दुकान कर लेंगे, आप खुद ही बताओ, कोई दुकान कर लेंगे क्या उसमें? वो तो एक फ्यूचर के लिए मेरे मम्मी पापा ने दे दी कि भाई चलो ये कर लेंगे है। अभी तो मैं ट्यूशन व्यूशन के लिए कर लेते हैं, शटर बना दिया, साइकिल खड़ी कर लेते हैं, उसका टैक्स मांगेंगे क्या ये? अगर ये घर में कुछ वहाँ दुकान पे कुछ देखते, सामान रखा हुआ देखते, कुछ और देखते, फोटो करके बस वो दे दिया उन्होंने वहाँ पर कि टैक्स भर दो भाई। वहाँ पे कुछ सामान रखा देखा बस, और खाली वैसा सामान रख देते हैं उसमें, चलो भी उसका कोई यूज का सामान नहीं है तो चलो वैसे रख दिया। जब हमारा कुछ बोर्ड ही नहीं देखा, कुछ नहीं देखा है ना, या बिक्री का सामान रखा नहीं देखा, तो मैं टैक्स कैसे भर दूं? 5200 मांगे पूरी नहीं होती, आप सुबह से धरने पर बैठे हैं कि आपके पास कोई अधिकारी, कोई विधायक आपके पास सूझबूझ लेने आया, आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं? धरने में बैठे हैं, हमारे साथी सभी बैठे हैं। क्या आपके पास कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक मिलने के लिए? नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं आया, यहाँ भी कोई नहीं आया अभी तक। अगर आपका जो टैक्स है वो माफ नहीं होता है, आप लोग क्या करेंगे आगे? करेंगे फिर तो मैं अपनी बदल जाते हैं, यही ना समाधि दे दी, देखते रह जाएंगे फिर बस। ये किस लिए आ रहे सर्वे के लिए, फालतू के लिए क्यों टैक्स भर रहे हैं? मेरा रोजगार चला होता, कुछ चला होता, वहाँ मेरा सामान रखा होता, वहाँ डब्बे रखे होते, नमक मिर्च हल्दी कुछ भी, कोई दुकान जब वहाँ पे कुछ चीज ऐसी रखी तो मैं टैक्स किस लिए भरूं, किस लिए दूं मैं टैक्स, है ना? और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। टिंकू अरोड़ा जी हमारे साथ। टिंकू जी, आप लगातार जीआई सर्विस को लेकर मांग उठा रहे हैं और लेकिन फिर भी रास्ता नहीं निकल पा रहा है। देखिए, जब धर्म और नफरत के आधार पर वोट मिलने का काम हो जाता है तो क्या जरूरत है लोगों की समस्याओं को खत्म कराने की, जबकि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के शासन आदेश से काला कानून सहारनपुर नगर की जनता पे थोपने का काम किया है। जीआई सर्वे आपने एक बड़ी आर्थिक मार सहारनपुर नगर की जनता और व्यापारियों को देने का काम किया है, जबकि 12.5% की वृद्धि अभी 2023 में स्वयं नगर निगम ने कर दी थी। फिर आपने कैसे 50 से 80% तक टैक्स बढ़ा दिया। हम पुरजोर तरीके से जीआई सर्वे को निरस्त की मांग करते हैं और इसमें आज हमने एक छोटा सा आंदोलन किया है। इसमें हम इससे पहले भी एक आंदोलन कर चुके हैं, व्यापारियों के साथ भी हम आंदोलन में थे, लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं, हमने जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में अवगत कराया है, लेकिन सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि सहारनपुर नगर की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उन्हें धोखा देने का काम कर रहे हैं। काला कानून टैक्स जनता पर लगा दिया गया है, जिसे निरस्त करने की मांग हम करते हैं। विधायक जी तो अभी कुछ दिन पहले मीडिया के सामने कह रहे थे कि हमने स्थगित करा दिया है जीआई सर्वे। ये विधायक जी से पूछे ना सहारनपुर की जनता, अगर स्थगित हो गया था, ये बुजुर्ग महिलाएं और ये महिलाएं बुजुर्ग लोग अपने नोटिस लेकर घूम रहे हैं, इन पर आर्थिक आय का नोटिस भेजने का काम हुआ है। इस सरकार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग खुश नहीं है और विधायक जी अगर चाहते तो इसे विधानसभा से निरस्त कराने का काम कर सकते थे। उन्होंने तो जनता को गुमराह करके धोखा देने का काम किया है, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। टिंकू जी, आप अकेले ही हैं समाजवादी के, यहाँ पर और भी लोग हैं, लेकिन आप लोग ही धरना देते हैं, कोई कानून आता है और कोई आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? भाई साहब, ये पढ़िए आप, सर्वदलीय मजबूत पार्षद दल, सारे दलों के पार्षद हैं, सबके इलाके की जनता परेशान है, ना हिंदू बचा, ना मुस्लिम बचा, ना सिख बचा, ना ईसाई बचा, सब लोगों पर टैक्स लगाने का काम किया है। इसे हम मांग को मजबूती से उठाएंगे और हम अगर सत्ता में होते, ऐसे काले कानून जनता पर लगने का काम ना होता। नगर निगम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार मचा दिया है, टैक्स कम करने के नाम पर जनता को उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर ये कानून वापसी नहीं होता तो अगला कदम क्या कुछ रहेगा? बड़ा आंदोलन जनता के साथ मिलकर। अरे झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हो, फंसा दे, लेकिन सहारनपुर की जनता की आवाज उठेगी और ये जीआई सर्वे निरस्त होगा। तो ये थे हमारे साथ जो नगर निगम में धरने पर बैठे हैं समाजवादी के लोग, जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय की। फिलहाल